चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर जब जूता फेंका गया तो विवाद इस बात का नहीं हुआ कि यह सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान पर हमला है, बल्कि इसमें भी तथाकथित दलितवादी कहने लगे कि मनवादियों को दलित का जज बनना पसंद नहीं है, इसलिए उस पर जूता फेंका गया। जबकि सबको पता था कि जूता फेंका गया सीजेआई की जहरीली मानसिकता पर। असल में हिंदू विरोधी मानसिकता पर एक हिंदू ने जूता फेंका था, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि एक तथाकथित दलित पर जातिवादी हिंदू ने जूता फेंका। अब भी जो लोग अनभिज्ञ हैं वो दलितवादियों की दलदल में फंसने से पहले इस जूता कांड पर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। पहली बात, जूता फेंका गया जज द्वारा बेवजह भगवान का अपमान करने के कारण, ना कि उनकी जात के कारण। यदि जाति से दिक्कत होती तो उनसे पहले केजी बालकृष्णन भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह लिए। वो भी उसी जाति वर्ग से थे जिसे यह दलित कहते हैं, लेकिन तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जात से दिक्कत होती तो राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि राष्ट्रपति तो इस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। लेकिन तब तो कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि दिक्कत जात से नहीं थी, जहर भरी बात से थी। जब श्रीमान जी चीफ जस्टिस बने तो कहा गया कि देश के पहले बुद्धिस्ट जज हैं, लेकिन जूता कांड होते ही वे बौद्ध की बजाय अचानक दलित बन गए। जबकि असलियत यह है कि अंबेडकरवादी असली बौद्ध नहीं होते, ये अपने मन से जबरदस्ती बने हुए बौद्ध हैं, जहां बुद्ध से लेना देना नहीं है, मेन है अंबेडकर की विचारधारा से लेना देना। और जो असली बौद्ध होते हैं वो सनातन का हिस्सा होते हैं, विरोधी नहीं होते। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वे खुद तथाकथित दलित जाति वर्ग से ही आते हैं। और जैसे ही ये बात पता चली, जातंकवादियों को सांप सूंघ गया। कुछ जहरीले बहरूपिये इस घटना को संवैधानिक व्यवस्था का अपमान बता रहे थे, लेकिन जब महीने भर पहले सरेआम कश्मीर में भारत के संविधान, भारत के गणतंत्र के प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ा गया था, तब वे चुप थे। असल में ऐसे लोगों को ना तो भारत से, ना संविधान से, ना दलित से, ना ही न्यायपालिका से कोई लेना देना है। इन्हें बस जातिवाद की आग लगाकर हिंदुओं के नाच का प्लान सफल करना है। अब जरा ठीक से लेकिन संक्षेप में समझ लेते हैं कि मामला क्या था। खजुराहो के मंदिरों में एक मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का सर टूटा हुआ है। इस्लामी आतताइयों ने सदियों पहले इसे तोड़ दिया था। आज जो हिंदू वहां जाते हैं उन्हें अपने देवता की प्राचीन मूर्ति का यह हाल बुरा लगता है। तो मूर्ति को ठीक कराने के लिए एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाई। तो वहां मांग की गई कि इस मंदिर की पवित्रता पुनः स्थापित हो, मूर्ति ठीक हो। तो कोर्ट चाहता तो याचिका स्वीकार करके एएसआई से जवाब मांगता और उसके बाद अपना निर्णय देता, दोनों पक्षों को सुन के। लेकिन कोर्ट ने जो याचिका थी वो रिजेक्ट कर दी। हालांकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, जज साहब स्वतंत्र हैं अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए, ठीक है, कर दी। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जज साहब ने खारिज करने के साथ ही जहरीली बातें भी कह दी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप तो भगवान जी के, विष्णु जी के बड़े भक्त हो, तो फिर भगवान से ही बोलो, उन्हीं से प्रार्थना कर लो, वो इस मामले में कुछ करेंगे, हम तो नहीं कर सकते, एएसआई जाने। क्या किसी सभ्य व्यक्ति का यह लहजा हो सकता है? टॉन्टिंग वे नहीं है क्या ये? क्या यह अपमानजनक नहीं है किसी की आस्था को लेकर? लेकिन हिंदुओं ने अपने भगवान के इस अपमान पर कोई विशेष आक्रोश नहीं दिखाया। तथाकथित हिंदुवादी सरकार ने भी कोई विशेष हरकत, कोई विशेष निंदा नहीं की। कई दिन बीत गए और अंततः एक हिंदू के सब्र का बांध टूट गया और उसने हिंदुओं का अपमान करने की इस मानसिकता पर, कोर्टों के इस चलन पर जूता फेंककर अपना रोष प्रकट किया। तो ये था मामला। तो अब हम समझते हैं जिन पर जूता फेंका गया उन जज साहब के मुंह से जहरीले बोल क्यों निकले। इसलिए निकले क्योंकि वे अंबेडकरवादी हैं। उनके पिता आर.एस. गवाई अंबेडकर के साथ रहे थे, उनके साथ ही नवबौद्ध मत भी अपनाया। उनकी मां ने भी घटना से कुछ दिन पहले ही स्पष्ट किया था कि वे अंबेडकरवादी लोग हैं और उनके पति ने अपना पूरा जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए लगाया है। अब क्या है अंबेडकरवादी आंदोलन? तो जो इनके डॉक्टर अंबेडकर हैं उनकी 22 प्रतिज्ञाएं आप पढ़ लीजिए जब वो नवबौद्ध बने, तो आप समझ जाओगे कि आंदोलन क्या है और हिंदुओं के लिए वहां क्या लिखा है। बामसेफ जैसे संगठनों की विचारधारा जान लो, आप समझ जाओगे। अच्छा, इनकी जो बहन है वो भी उसी विचारधारा से हैं, इसलिए इस घटना पर उन्होंने भी हिंदूवादियों को ही परोक्ष रूप से टारगेट किया। बोली कि यह जहरीली मानसिकता का संविधान पर हमला है, यानी हिंदुओं का अपमान करने की मानसिकता संविधान है और अपने अपमान पर रोष प्रकट करना जहरीली मानसिकता है। जहर खुद उगलेंगे और बताएंगे दूसरों को जहरीला।
ये कॉन्सेप्ट है। तो जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होगी उस पर असर तो आएगा ही। इसलिए जज साहब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बने तब उन्होंने अपने एजेंडे को ही बढ़ाते हुए कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर के कारण ही मैं जज बन पाया हूं, यानी कि उससे पहले ऐसे कोई अधिकार नहीं थे। ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इतिहास में, उस पर भी चर्चा कर लेंगे बाद में। अच्छा, उनके जज बनने पर क्या बताया गया कि इनका बचपन जो है वो बड़ा गरीबी में बीता, बड़े संघर्ष में बीता, झोपड़पट्टी में रहते थे। जबकि असलियत यह है कि गवई साहब के पिता एमएलसी थे और वो भी लगातार 30 साल रहे एमएलसी। विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, 3 राज्यों के गवर्नर भी रहे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई के फाउंडर भी रहे। तो इनके पिता काफी बड़े नेता थे, पर दिखाया ऐसे गया मानो गवई साहब बड़ा बचपन में गरीबी में पले हैं। है ना कमाल की बात। झूठ बोलना, पीड़ित और शोषित बनना, विक्टिम कार्ड खेलना, हिंदुओं को कोसना, यह सब अंबेडकरवादियों की मूल पहचान है और वही सब किया गया यहां भी। है ना। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहते हैं कि बड़ा संघर्ष का जीवन था, बड़ी गरीबी थी, पिता सूबेदार थे उनके, इंग्लिश बोलते थे। उस समय बहुत बड़ी पोस्ट थी एक इंडियन के लिए सूबेदार होना, लेकिन तब अंबेडकर साहब के लिए भी यही कहानी थी। तो ऐसा चलता है इन लोगों का। अब बात करते हैं जज साहब पे जूता फेंकने वाले और दलितवादियों के मंसूबों पे पानी फेरने वाले राकेश किशोर जी की। सुदर्शन न्यूज जैसे गिने चुने चैनल ही थे जो उनकी बात सबके सामने लाए, उनका प्रॉपर इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू सबको देखना चाहिए। उन्होंने बड़ी शालीनता से बताया कि जज साहब तो बुद्धिस्ट हैं, ना कि हिंदू दलित, जबकि हिंदू तो मैं हूं और दलित वर्ग से भी आता हूं। मुझे तो भीम आर्मी के गुंडों ने उस दिन घेर लिया था, पुलिस ने बचा लिया, वरना उसी दिन काम तमाम कर देते। ऐसे संगठनों और उनके साथी इस्लामिक कट्टरपंथियों से उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया और बताया कि अलग अलग प्रदेशों से मुझ पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लिहाजा हर तरीके से असल पीड़ित और दलित तो मैं हूं, जस्टिस गवाही नहीं। राकेश जी ने आगे बताया कि वो इस बात से आहत थे कि अक्सर बड़े न्यायालय बेवजह सनातनियों का, उनके भगवान का अपमान करते रहते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ नहीं किया तो दैवीय प्रेरणा से उन्होंने ये काम कर दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि गवाई साहब ने जो कमेंट करा था ना कि भगवान से बोलो वही कुछ करें, तो भगवान नहीं, उनके 70 वर्षीय शरीर में ये ऊर्जा भरी, ये हिम्मत भरी। तो जैसे भगत सिंह ने इस सोए हुए देश को जगाने के लिए असेंबली में गैर घातक बम फेंका था ताकि उसकी गूंज से लोग जाग जाएं और उनकी बात सुनी जाए, लगभग उसी तरीके से उन्होंने जूता फेंक के किया। किसी का अपमान करने या नुकसान करने के लिए नहीं किया। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनकी गवाई साहब से कोई निजी रंजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो गलत बात थी। और गवाई साहब जिस दिन उस प्रतिमा के आगे जाकर भगवान से क्षमा मांग लेंगे, मैं उसी समय उनके जूते उठाकर अपने सर पर रखूंगा और फिर उनसे माफी मांगूंगा। वो इस तक को कह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं बतंगड़ बनाने वाले लोग जो इस देश में जातिवादी हैं, जो जाति की खाइयों को गहरा करना चाहते हैं, जो अपने आप को दलितवादी, अंबेडकरवादी बोलते हैं। तो जब शुरू में जूता फेंकने वाले की जात किसी को पता नहीं थी, तो तुरंत ही जो दलितवादी एजेंडेवाद हैं, ये जातंकवादी जो हैं, ये बिलों से बाहर निकल आए कि देखिए साहब मनुवादी, देखिए साहब हिंदूवादियों ने क्या कर दिया दलित के खिलाफ। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जो एससी वर्ग के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा हिंदुओं के अपमान पर, हिंदुओं के भगवान के अपमान पर। अपनी अलग दुनिया है इन लोगों की। अब आप सोचिए कि अगर जूता फेंकने वाला कोई ब्राह्मण या ठाकुर होता तो ये दलितवादी क्या हो हल्ला मचाते, कितना कोसते सनातन धर्म को। हफ्तों डिबेट होती, प्रदर्शन होते, अनेकों उग्र जातंकी ऐलान दे रहे होते और आगे अनंत काल तक यह इस घटना को बता बताकर हिंदुओं को, विशेषकर जनरल वर्ग के हिंदुओं को दुष्ट जातिवादी घोषित करते, हिंदू धर्म को घटिया धर्म बताते। लेकिन अब सब चुप है, क्योंकि जूता फेंकने वाला सनातनी योद्धा भी उसी जाति वर्ग से है जिसे यह लोग दलित का तमगा देते रहते हैं और जिसे यह लोग हिंदुओं से अलग बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं जनरल वर्ग के उन हिंदुओं की जो खुद को कहते तो हिंदूवादी हैं लेकिन अंदर से हैं वो भी जातिवादी। सबके लिए नहीं, लेकिन इनमें भी कई हैं। कैसे समझाता हूं। अगर जूता फेंकने वाला ब्राह्मण या ठाकुर होता तो आप देखते ऐसे अनेकों फर्जी हिंदूवादी अपने अपने सोशल मीडिया पे जय दादा परशुराम, जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना, ये सब लिख रहे होते कि देखो हमारे शेर ने कमाल कर दिया, भगवान का अपमान नहीं सहा, यही तो हमारे खून में है, हम शेर हैं। अनेकों अंट-शंट बातें करके अपनी जात की बड़ाई के कसीदे गढ़ रहे होते, जिनके लिए हिंदुत्व से ज्यादा अपनी जात है। जो लोग अपने महापुरुष भी जाति देखकर चुनते हों, वो क्या खाक करेंगे हिंदुत्व के लिए। ये जो अपमान हुआ था, इस अपमान पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि एक आम हिंदू को तसल्ली हो जाती कि हाँ, हमारे भगवान के अपमान पर यह ढंग की प्रतिक्रिया हुई है। हिंदूवाद के नाम पर पैसा और पावर बनाए बैठे लोग जब यथोचित प्रतिक्रिया न कर सके, तब राकेश जी जैसे एक आम हिंदू ने साहस किया।
आज जरूरत है कि अधिक से अधिक हिंदू और विशेषकर जनरल वर्ग के हिंदू भगवान के अपमान के इस मुद्दे पर अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे मुखर और सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे। इस हिंदू योद्धा श्री राकेश किशोर जी के साथ खुलकर खड़े होते, उनको अपना नायक कहते, मंचों पर उनका सम्मान करते। बुजुर्ग हैं वो, युवा नेता उनके पांव छूकर उनका आभार व्यक्त करते और सम्मान देते, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते। तब और जोर का तमाशा होता ही है दलितवादी जातंकियों के मुंह पर, कट्टरपंथियों के टुकड़ों पर पलने वालों के मुंह पर। तो सो कॉल्ड दलित वर्ग से आने वाले राकेश जी ने तो अपना काम कर दिया, अन्य वर्ग के हिंदू अपना कब काम करेंगे उन्हें सम्मान देके, अब उन्हें सोचना है। हिंदुओं को समझना होगा इन नीले जहरीलों से देश को बचाना है, तो हिंदुओं की आवाज के तौर पर अपने एससी एसटी भाइयों को उन्हें आगे लाना पड़ेगा, ये वक्त की मांग है। जरूरत है कि विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी अन्य बड़ा हिंदू संगठन, उसके बड़े पदों की जिम्मेदारी के लिए अब जनरल वर्ग के हिंदू से ज्यादा बीसी वर्ग के व उससे ज्यादा एससी एसटी वर्ग के हिंदू को प्राथमिकता दी जाए, ताकि दलितवादियों द्वारा बनाया भ्रमजाल टूटे, ताकि हिंदुओं में फूट न डले और इनके ऐसे हर झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी तरह जब स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन के अपमान का गंदा खेल खेल रहा था, जातियों में फूट डाल रहा था, तब उसे भी जिन महंत राजू दास जी ने जवाब दिया वो भी एससी वर्ग से ही आते हैं। तो जब हिंदुत्व की अगुवाई ऐसे एससी भाइयों को मिलेगी, तभी हिंदुत्व का भविष्य जो है वो सुरक्षित और उज्जवल होगा। हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारे एससी समाज के हिंदू योद्धा हिंदुओं में दीमक बनकर बैठे जातिवादियों की मक्कारी के बावजूद और दलितवादियों के दलित दलित के भ्रमजाल के बावजूद भी खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। इसलिए बाकी हिंदुओं से अपील है कि उनका सम्मान कीजिए, उनका साथ दीजिए, हिंदुत्व के शीर्ष की बागडोर में उनकी पकड़ को मजबूत बनवाइए। धन्यवाद।